लेकिन हम दिल्ली और झारखंड और बिहार का विकास और समृद्धि देखना चाहते हैं। उसके लिए काम करने के लिए डॉक्टर दुआ ने कमर कस चुका है। जर्नलिस्ट महोदय, ये बहुत लार्ज हमारा ये लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया भारत का है, विश्व का सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ा है अमेरिका के बाद। अमेरिका के अंदर अलग सिस्टम है और वहाँ पे कोई भी 5 साल से ज़्यादा नहीं टिक पाता। अलग अलग राज्यों में उनकी चुनाव होती है, जनता डायरेक्ट उनको चुनती है और फिर उनकी वोटिंग से बात बनती है। यहाँ पे पूरे भारत के अंदर जनप्रतिनिधि लोग अलग अलग तरीके से, पार्टी हो चाहे इंडिपेंडेंट हो चाहे छोटी पार्टी हो, उनको चुनती है जनता। लेकिन एक दिन का जनता जनार्दन होता है और ये पार्टी जो जनप्रतिनिधि हैं, ये आपस में मिलकर करके चोर उचक्के या घपलेबाज या देश को लूटने वाले के हाथ में बिक जाते हैं और वो एक ऐसे नेता चुन लेते हैं जिनको जनता पसंद नहीं करती। वो देश का प्रधानमंत्री होता है और राज्य का चीफ मिनिस्टर होता है, तो वो हमारे जनप्रतिनिधि का होता है। और ऐसी सूरत में अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो ये जहां पे ईवीएम मशीन की हम लोगों ने विरोध किया, हमने कहा कि इसमें चोरी हो रहा है, हमने कहा कि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं घपलेबाजी कर रहा है, तो ये उनके लिए और आसान हो जाएगा और फिर ये तानाशाह और हिटलर का राज्य हो जाएगा, देश हो जाएगा। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन भारत के अंदर नहीं होना चाहिए। उसका ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी एएनपी और डॉक्टर दुआ खंडन करता है, विरोध करता है। और उससे पहले अगर वन नेशन वन इलेक्शन सरकार को चाहिए और जनता को गुमराह के बनाना चाहते हैं या ये जो है मनमानी करते हैं, तो देश का सबसे पहले एक राष्ट्रभाषा बनाएं, एक देश कोड बनाएं, एक एका बनाएं। जो 256 भाषा भाषी लोग हैं, जो हमारे 6737 जातियां हैं, उनमें एक सामंजस्य बनाएं, एक जो है सिलेबस पूरी भारत के बनाएं, तब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हम जो है गले से उतरेगी। और अगर नहीं तो हमें जो है वन इलेक्शन नहीं चाहिए, बल्कि हर राज्यों का अलग अलग होता है, कोई मनमानी करता है, कोई नहीं करता है। और अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो उसमें रिकॉल सिस्टम होनी चाहिए कि जो नेता गलत गया है या गलत चुना गया है, उसको वापस लाने का अधिकार जनता को होगा। और फिर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो देश का प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर भी जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाना चाहिए। राष्ट्रपति का भी चुनाव जनता के द्वारा होना चाहिए, जनता को वो पावर मिलना चाहिए। लेकिन पावर का विकेंद्रीकरण है, यहां वोट का राजनीतिक चलता है। और ऐसी सूरत में हमारा देश और हमारा संविधान सिर्फ चूमने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए रह गया है। हम पूछना चाहते हैं विपक्ष के लीडर राहुल गांधी से कि आपने जो है संविधान दिखाते हैं, क्या आपको प्रेम्बल याद है? आप प्रेम्बल सुना सकते हैं? आप जो है मौलिक अधिकार सुना सकते हैं? आप समता का अधिकार और जीने का अधिकार और हमारा जो भी उसमें 2-4 आर्टिकल्स हैं, आप उनके बारे में बता सकते हैं? आप 19 और 21 बता दीजिए क्या है? आप ये बता दीजिए कि 340 और 341 क्या है, बता दीजिए। और यही सवाल अगर नरेंद्र मोदी जो मोदी है मुमकिन है जो कहते हैं वो भी अगर बता दें, जन गण मन सुना दें, वंदे मातरम सही ढंग से सुना दें, तो मैं मान लूंगा कि ये सब नेता हैं, ये सब जुमलेबाजी करते हैं, देश को गुमराह करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। मैं संविधान बचाऊंगा, मैं देश बचाऊंगा, मैं खटखटा कर करूंगा, मैं फटाफट करूंगा। करते कुछ नहीं है, जनता बेवकूफ है, क्योंकि जनता का जो विकल्प नहीं है। जनता चाहे तो एक बन कर करके 65 करोड़ हमारे नौजवान हैं, उसमें बहुत सारे लोग बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हैं, उनके साथी और भाई भतीजा हैं, उनको बाहर निकालें, उनको जिताएं। और जितने भी पुराने नेता हैं, जितने भी पार्टी 10-12 जो कॉर्पोरेट बनी है, उनको हरा दें, टोपीबाज को बाहर करें। और जो माला पहन के घूमते हैं, मालाबाज नेता नहीं चाहिए, टोपीबाज नेता नहीं चाहिए, सफेद पोत नेता नहीं चाहिए। हमें चाहिए देश का काम करने वाला, देश का जो है विकास करने वाला, सुशासन देने वाला, हमें चाहिए आर्थिक आजादी देने वाला, हमें चाहिए सामाजिक भागीदारी देने वाला, हमें चाहिए सारे हक अधिकार के साथ हमारी तमाम समस्या का समाधान देने वाला। विकास
चाहे वो राज्य का हो चाहे देश का हो, वो सिर्फ विकास हो। और जो ये नेता और ये जो शासन और प्रशासन जो अरबों खरबों रुपया खर्च करती है, उसमें 75% की कटौती होनी चाहिए, तो मैं मान जाऊंगा। और फिर ये जो वादा करते हैं, एजेंडा लेकर के बोलते हैं, सड़कों पे बोलते हैं मैं ये दूंगा मैं वो दूंगा, तो उसका वो शपथ पत्र भरे सुप्रीम कोर्ट से और इलेक्शन कमीशन से, राष्ट्रपति से वो ठप्पा लगाएं और वो कॉपी हर जनता के पास पहुंचाएं, चाहे वो डाक से पहुंचाएं, चाहे वो हैंडबिल बांटते हैं उससे पहुंचाएं, चाहे वो मीडिया के थ्रू पहुंचाएं, लेकिन वो शपथ पहुंचाएं, तो मैं मानूंगा कि ये तमाम नेता देशभक्त हैं। नहीं तो ये सब के सब चोर हैं, गद्दार हैं। और इन्हीं को खत्म करने के लिए अहरा नेशनल पार्टी शपथ पत्र के साथ आ रही है कि हम लोग अगर जीतेंगे, हम सत्ता में आते हैं, तो हम काम करेंगे, जो बात किया है, जो एजेंडा होगा उस पर काम करेंगे। अगर काम नहीं करेंगे तो हमारी चल अचल संपत्ति जब्त होगी, हमारी सदस्यता खत्म होगी, हमारी पार्टी को बैन कर दिया जाए। और इसका एफिडेविट हम लोग सुप्रीम कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन में भर चुके हैं। तो उस तरह से हम जनता के सामने जा रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि जनता सोना 24 कैरेट का सोना क्या होता है उसको बताना होगा। ये जो पीला मीठी बेच रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इसी तरह से अहरा नेशनल पार्टी लिफाफा जो चिट्ठी जो उनके पास जा रहा है, वो हमारे शपथ पत्र के साथ हमारा एजेंडा जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि जनता प्यार करेगी। हम माला वाले नहीं, हम सफेद पोश नहीं, हम टोपी वाले नहीं, हम आम नागरिक की तरह आम नागरिक के लिए, सुशासन के लिए काम करेंगे। और इस तरह से हम दिल्ली में मातृत्व शक्ति 70 महिलाओं को उतारने जा रहे हैं, झारखंड में 81 लोगों को उतारने जा रहे हैं, और बिहार में 243 उम्मीदवार को हम लोग उतारने जा रहे हैं। बाकी अन्य राज्यों में घटक में हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये 3 राज्यों में अहरा नेशनल पार्टी अकेले लड़ने जा रही है। आने वाले समय में अगर हमारे विचारों से, हमारी एजेंडा से सहमत होता है और कोई घटक बनता है तो हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन हम दिल्ली और झारखंड और बिहार का विकास और समृद्धि देखना चाहते हैं। उसके लिए काम करने के लिए डॉक्टर दुआ ने कमर कस चुका है। वन नेशन वन इलेक्शन पर AIMM चीफ जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री जो है उनके पीछे, प्रधानमंत्री का इसके पीछे मंशा क्या है, और कहा कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की मंशा है कि जो छोटी पार्टी है उसको खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर IMM ने किया है तो और लोगों का भी है। 5,500 पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं। 42 लाख संस्थाएं जो भारत के अंदर काम करती है उसको खत्म करना चाहते हैं। और ये स्वयंभू बनना चाहते हैं कि मैं ही रहूंगा, मरते दम तक रहूंगा। कभी कहते हैं मैं 75 साल का हो गया। जब RSS ने एजेंडा बनाया कि जो भी बीजेपी के अंदर लीडर होगा वो 75 साल का अगर हो गया तो वो रिटायर होगा। लेकिन फिर अमित शाह कहते हैं, फिर नड्डा साहब कहते हैं कि हमारे के यहाँ मोदी है तो मुमकिन है, ये आजीवन मरते दम तक रहेंगे। तो इनकी कथनी और करनी में फर्क है। और यही वजह है कि इनकी सोच में और इनके काम करने में जो फर्क है, जिससे जनता नाराज हो रही है। ये आज बुलंदी में जा रहे हैं, आज लोगों को केस में उलझा रहे हैं, इनको मार रहे हैं, पीठ में जेल जा रहे हैं। लेकिन आने वाले दिन में आपके चैनल से कहता हूं कि इनका दिन बुरा आने वाला है। इनका जो है सूर्यास्त होने वाला है और छोटी ही पार्टी आगे आएगी। उसमें अहरा नेशनल पार्टी एक अहम भूमिका निभाएगी और वो चमकता हुआ सितारा होगा, क्योंकि वो सुशासन देगा, वो जो वादा करेगा, वो जो है शपथ पत्र के साथ आगे बढ़ेगा। और आप देखेंगे कि ये जितने भी जो RSS समर्थित हैं, जो बीजेपी हैं, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी हैं, ये धराशायी हो जाएंगे। आज विकल्प नहीं होने की वजह से इधर से उधर जनता जा रही है, लेकिन जनता समझ गई है, जनता जाग गई है। और अब वो दिन दूर नहीं जब जनता का सरकार, NP की सरकार होगी।